स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां छोटे छोटे बदलाव बनते हैं बड़ी सफलता की कुंजी। आज हम लेकर आए हैं बीजे फॉग की लिखी किताब टाइनी हैबिट्स की समरी। ये किताब सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस वैज्ञानिक फॉर्मूले के बारे में है जो बताता है कि कोई भी व्यवहार कैसे काम करता है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी को बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर के आसानी से बदल सकते हैं। चाहे आप रोज़ाना एक्सरसाइज करना चाहते हो, कोई नई स्किल सीखना चाहते हो या बस ज़्यादा खुश रहना चाहते हो, टाइनी हैबिट्स का मेथड हर लक्ष्य पर काम करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 2 पुशअप्स करने की आदत आपको फिट बना सकती है या एक पन्ना पढ़ने की आदत आपको ज्ञानी बना सकती है, तो ये समरी आपके लिए है। परिचय। क्या आपको अपने रूटीन पर टिके रहने में परेशानी हो रही है? क्या आप बार-बार नई शुरुआत करने और कभी कुछ पूरा नहीं कर पाने से थक गए हैं? हो सकता है कि आप सब कुछ गलत कर रहे हों। आइए पता लगाते हैं कि आप इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं और आदतें बनाने के लिए सच में क्या करना पड़ता है। आदतें हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, ये हमारी आदतों पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि छोटी-छोटी आदतें ही एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता है। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं, तो आदतें ज्यादा असरदार और टिकाऊ हो जाती हैं। ये समरी आपको व्यवहार के तत्वों की जानकारी देगी। ये आपको गहराई से समझाएगी कि कैसे उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। व्यवहार को समझना और इसे कैसे विकसित किया जाए, ये आपके जीवन को बदलने का पहला स्टेप है। जब आप समझ जाते हैं कि कौन-कौन से फैक्टर्स इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप आसानी से स्थिति को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे आपके लिए बदलाव करना आसान हो जाता है। अच्छी आदतें डालने में फेल हो जाना हमारी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारे काम करने के तरीके से आता है। छोटी-छोटी आदतें ही सफलता की कुंजी है। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं और कामयाब होते हैं, तो आपको अच्छा महसूस होता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तब आप अपने रूटीन को ठीक से फॉलो करने लगते हैं। छोटी शुरुआत करके अपने जीवन में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव करें। व्यवहार के तत्व। हम ये तो जानते हैं कि व्यवहार बदलने से आदतों को बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ इस बात को जानने से कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप इसे समझ ही नहीं पाएंगे, तो आप कभी बदल भी नहीं पाएंगे। इससे पहले कि आप अपना व्यवहार बदलने की कोशिश करें, आपको इसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। इस किताब के लेखक बीजे फॉग ने द फॉग बिहेवियर मॉडल नाम से एक व्यवहार मॉडल बनाया है। ये व्यवहार को दर्शाने वाले 3 तत्वों को दिखाता है। ये मॉडल है B इज इक्वल टू MAP। बी का मतलब है बिहेवियर यानी व्यवहार, M का मतलब है मोटिवेशन यानी प्रेरणा, A का मतलब है एबिलिटी यानी क्षमता, P का मतलब है प्रॉम्प्ट यानी इशारा या ट्रिगर। फॉग बिहेवियर मॉडल बताता है कि ये तीनों तत्व तभी मददगार होते हैं जब वे एक साथ मिलते हैं। अगर उनमें से एक की भी कमी हो, तब आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार लेखक बीजे फॉग जिम में अपना डेली वर्कआउट कर रहे थे। जैसे ही वो अपना सेशन खत्म करने वाले थे, उन्हें रेड क्रॉस से एक मैसेज मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या वो ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हैं। फॉग राजी हो गए और उन्होंने हाँ में जवाब दिया। चलिए इस स्थिति का विश्लेषण करते हैं। फॉग का स्वभाव ऐसा था कि वो ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार थे, इसलिए तीनों तत्व वहां मौजूद रहे होंगे। पहला, मोटिवेशन। फॉग के व्यवहार के पीछे ज्यादा मोटिवेशन थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हेती में हाल ही में आए भूकंप के बारे में लगातार खबरें देख रहे थे। ये उस साल की सबसे खराब घटनाओं में से एक थी और फॉग अपनी तरफ से हर संभव मदद करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे थे। दूसरा, एबिलिटी। फॉग की रेड क्रॉस से सहमत होने की क्षमता भी ज्यादा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका फोन उनके पास ही था। उन्हें जवाब भेजने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अगर रेड क्रॉस ने फॉग से दान करने और अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देने के लिए कहा होता, तो शायद वो राजी नहीं होते। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास मोटिवेशन की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस वक्त उनका कार्ड नंबर देने की उनकी क्षमता कम थी, क्योंकि उनका कार्ड उनकी गाड़ी में था। तीसरा, प्रॉम्प्ट यानी इशारा। आखिर में फॉग को बिल्कुल सही समय पर प्रॉम्प्ट यानी इशारा मिला। जब उनकी मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों ज्यादा थीं, तब उन्हें एक मैसेज मिला जिसने उन्हें एक्शन लेने में मदद की। अगर रेड क्रॉस ने उन्हें मैसेज की जगह ईमेल भेजा होता, तो शायद वो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता, क्योंकि वो अपने ईमेल कभी-कभी पढ़ते हैं।
मोटिवेशन और एबिलिटी के बारे में आपको एक और बात जानने की जरूरत है कि वे एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वे एक की कमी की भरपाई दूसरे को बढ़ाकर करते हैं। यानी कुछ करने की आपकी क्षमता जितनी कम होगी, आपकी प्रेरणा उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बिना किसी प्रॉम्प्ट के कोई भी व्यवहार पूरा नहीं होता है। पहले के दो तत्व जितने भी महत्वपूर्ण हों, वे एक ट्रिगर के बिना बेकार हैं। अब आप इस ज्ञान को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा व्यवहार बनाने के लिए आप अच्छी आदतें शुरू करने के लिए प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। बुरा व्यवहार रोकने के लिए आप बुरी आदतों से बचने के लिए उन प्रॉम्प्ट्स को हटा सकते हैं जो उन्हें ट्रिगर करते हैं। विल पावर पर भरोसा करने की जगह आप उन सभी संभावनाओं को काट देते हैं जो आपको बुरा काम करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। फॉग बिहेवियर मॉडल को अपने जीवन में लागू करने के लिए आप दो छोटे छोटे काम कर सकते हैं। पहला, उन सभी आदतों की एक लिस्ट बनाएं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरा, फॉग बिहेवियर मॉडल के बारे में अपनी समझ को और बढ़ाने के लिए किसी दूसरे इंसान को ये मॉडल सिखाएं। किसी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दूसरों के साथ शेयर करना। मोटिवेशन मैचिंग पर फोकस करें। आइए इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सैंड्रा और एड्रियन की अभी-अभी शादी हुई है। एक शादीशुदा कपल के रूप में वे सबसे पहले अपना खुद का घर खरीदना चाहते थे। कुछ जगहों को देखने के बाद सैंड्रा और एड्रियन को आखिरकार अपना परफेक्ट घर मिल गया। ये छोटा और आरामदायक था और वहां वो सब कुछ था जो वे अपने घर में चाहते थे। उस घर में बस एक समस्या थी कि उसके पीछे जो जगह थी वहां बहुत गंदगी थी, जिसे साफ करने में अच्छी खासी मेहनत लगती। सैंड्रा और एड्रियन उस अस्त-व्यस्त घर को देखकर निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे खरीदने और खुद डिजाइन करने के लिए खुद को और भी ज्यादा प्रेरित महसूस किया। कुछ दिनों की बातचीत के बाद सैंड्रा और एड्रियन ने आखिरकार डील फिक्स कर ली। अपने लिए नया घर लेकर उन्होंने तुरंत किचन और लिविंग रूम को पहले से बेहतर बनाने के लिए उसकी मरम्मत शुरू कर दी। कुछ हफ्तों के रेनोवेशन के बाद सैंड्रा और एड्रियन थकान महसूस करने लगे। अब वे उतने उत्साहित नहीं थे जैसे काम शुरू करते समय थे। इंटीरियर का काम खत्म करने के बाद एक आखिरी काम बचा था, जो था बैकयार्ड की सफाई। उस समय वह पहले से ही बेहद थका हुआ महसूस कर रहे थे। इस पॉइंट पर आकर सैंड्रा और एड्रियन को शक होने लगा कि क्या घर खरीदने का उनका फैसला सही था भी या नहीं। ये कहानी मोटिवेशन पर भरोसा करने वाले लोगों का एक क्लासिक उदाहरण है। अक्सर हम मोटिवेशन पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और अपनी क्षमता को ज्यादा आंकने लगते हैं। सैंड्रा और एड्रियन को पता नहीं था कि एक बैकयार्ड को कैसे डिजाइन करना है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वे बहुत प्रेरित महसूस कर रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने गहराई से सोचकर और तार्किक फैसला लिया होता, तो उन्हें पता होता कि सिर्फ मोटिवेशन के साथ वे काम को पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस तरह काम करने का कोई तरीका नहीं है। आइए अब मोटिवेशन को परिभाषित करें और जानें कि हमारे ऊपर इसका असर कैसे होता है। मोटिवेशन किसी काम को पूरा करने की हमारी इच्छा होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे यही वजह होती है। इसके तीन मुख्य स्रोत हो सकते हैं। एक, आपके खुद के यानी इंटरनल स्टेट। लोग अपनी खुद की इच्छाओं और ज़रूरतों के कारण प्रेरित हो सकते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण है आपकी हॉबी। हॉबी कोई ऐसा काम नहीं है जिसे करने के लिए आप मजबूर महसूस करते हैं, बल्कि आप उसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको पसंद है और उसे करने में आपको मजा आता है। 2, परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस। नतीजे या परिणाम भी लोगों को एक तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कभी-कभी ये या तो उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से काम करने के लिए कहता है। टैक्स भरना इसका एक उदाहरण है। किसी को भी टैक्स भरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वे फिर भी टैक्स भरने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें सजा या जुर्माने जैसे नतीजे का सामना करना पड़ेगा। 3, आपका माहौल यानी एनवायरनमेंट। किसी इंसान का माहौल भी उसे काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ज्यादातर लोग बिना किसी शक या सवाल के जो देखते हैं उसे फॉलो करते हैं। जैसे जब आप किसी चैरिटी ऑक्शन में होते हैं और लोगों को एक सामान्य सी चीज के लिए हजारों डॉलर खर्च करते हुए देखते हैं, तो आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करने और ऑक्शन में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। मोटिवेशन का नकारात्मक पक्ष ये है कि ये अस्थिर है, यानी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है।
आप हमेशा इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके मुख्य प्रेरकों के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। जब आप में मोटिवेशन की कमी होती है तब आप सामान्य रूप से वो काम नहीं करते हैं। इस तरह का व्यवहार जोखिम भरा हो सकता है, खासकर तब जब आपको जो काम करने की ज़रूरत है वो आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो। क्या आपने कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है? क्या आपने नोटिस किया है कि आप उसे हमेशा पूरा नहीं कर पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा रखते हैं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तो मदद करता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। छोटी छोटी आदतें बनाते समय आपको अपने मोटिवेशन से आगे निकलना होगा। ऐसा कुछ करने की जगह जिसे आप आखिर में छोड़ देंगे, अपने मोटिवेशन का इस्तेमाल एक डेली रूटीन बनाने के लिए किकस्टार्ट के रूप में करने की कोशिश करें। झूठे मोटिवेशन स्टार्टर पर काबू पाने के लिए आप 3 स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। झूठी शुरुआत से बचने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। कभी कभी आप कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं, इसलिए नहीं कि आप उसे करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको ठीक लगती है। क्या आपको लगता है कि इससे आपको बेहतर महसूस होगा? स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से आप जो चाहते हैं उस पर फोकस कर पाएंगे और समय बर्बाद करने से भी बचेंगे। स्टेप 2, विकल्प ढूंढें। एक बार जब आप स्पष्ट लक्ष्य जान लेते हैं तो आपको उन्हें पाने के लिए विकल्पों के बारे में सोचना होगा। उदाहरण के लिए, आप वजन कम करने का लक्ष्य बनाते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज पर ध्यान देने की जगह आप हेल्दी डाइट और कैलोरी गिनने जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई विकल्प होने से आपको उनके बीच चुनने की सुविधा मिलती है। स्टेप 3, अपने व्यवहार को खुद से मैच करें। आखिर में आपको अपने विकल्पों को अपने साथ मैच करना होगा। दूसरे स्टेप में आपने कई व्यवहारों की लिस्ट बनाई होगी जिनका इस्तेमाल आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करना होगा। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपका चुना हुआ विकल्प आपकी पसंद से मेल खाना चाहिए। अपने आप को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो आप नहीं चाहते हैं, थका देने वाला और अस्थिर होता है, और आखिर में वो आपको असफलता की ओर ले जाता है। एबिलिटी, आसानी से काम होता है। एबिलिटी, इजी डज इट। क्या आपने कभी गो बिग और गो होम वाला मुहावरा सुना है, जिसका मतलब होता है कुछ बड़ा करो या घर जाओ? क्या आपने कभी अपने जीवन में कुछ बदलने के लिए बड़े फैसले लेने की कोशिश की है? क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि आपको अपने जीने के तरीके को बदलने के लिए सिर्फ निरंतरता की जरूरत है? क्या आप हम पर यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने वाले फैसले बड़े बदलावों के साथ आते हैं। उन्हें लगता है कि बदलाव लाने के लिए उन्हें कई त्याग करने होंगे। हालांकि जीवन हमेशा उतना मुश्किल नहीं होता है जितना आप इसे समझते हैं। कभी कभी आपको बस इतना करना होता है कि छोटी शुरुआत करें और उसे लगातार करते रहें। इससे आपको एहसास होगा कि आप जितना त्याग कर रहे हैं उसकी तुलना में ज्यादा हासिल कर रहे हैं। हमें यकीन है कि आपने उस प्रतिभाशाली डांसर के बारे में सुना होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने कौशल में महारत हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास किया है, या एक प्रतिभाशाली आर्टिस्ट ने जिसने अपना मास्टरपीस बनाने के लिए सालों से कड़ी मेहनत की है। उन्हें सफलता रातों रात हासिल नहीं हुई है, ये उनकी सालों की अनुशासित प्रैक्टिस का फल है। आप में और उनमें सिर्फ निरंतरता का ही फर्क है। ज्यादातर लोगों को अपने प्लान पर टिके रहने में समस्या होती है। वो छोटे लेकिन प्रगतिशील कदम उठाने की जगह बड़े जोखिम उठाना पसंद करते हैं। आदतों को बनाने में जल्दबाजी करना और जोखिम भरे फैसले लेना टिकाऊ नहीं होता है। इसका नतीजा ये होता है कि आप उस प्रगति के आधे हिस्से तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। सारिका उन लोगों में से है जिसे अपने रूटीन के साथ तालमेल बिठाने में समस्या होती है। उसने एक स्वस्थ भविष्य का शॉर्टकट पाने की कोशिश में अपनी जिंदगी से विषाक्तता हटाने के लिए खुद को दर्जनों आदतों के नीचे दबा दिया। आखिर में इसका उल्टा असर हुआ। आइए पहले सारिका की कहानी सुनते हैं ताकि हम उन गलतियों से बच सकें जो उसने आदतें विकसित करते समय की थीं। सारिका को बाइपोलर डिसऑर्डर था। ज्यादातर समय वो तीव्र भावनाओं को महसूस करती थीं जो हर दिन बदलती थीं। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे ज्यादा शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। उसके डॉक्टर ने यह भी कहा कि एक्सरसाइज करने से उसकी स्थिति से होने वाले तनाव से निपटने में मदद मिलेगी। सारिका ने वही किया जो डॉक्टर ने करने को कहा था। उसने योगा क्लास ज्वाइन की और रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य बनाया। इसके अलावा वो हेल्दी खाना भी शुरू करना चाहती थी, इसलिए सारिका ने खाना पकाने को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया और खुद के लिए रोज हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगी। सारिका के लिए पहले कुछ दिन आसान रहे। उसने अपने सभी कामों को ठीक से फॉलो किया और अपने रूटीन वर्कआउट को 15 मिनट बढ़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सारिका ज्यादा थकी हुई और चिड़चिड़ी होने लगी। उसे अपने कामों से परेशानी होने लगी और जब भी वो कोई काम मिस कर देती थी तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी।
3 दिनों तक अपनी आदतों का पालन करने में फेल होने के बाद सारिका ने हार मान ली। उसने अपने अंदर नकारात्मक भावनाओं को महसूस किया और अब वो पहले से भी बुद्तर महसूस कर रही थी। सारिका की ये कहानी बताती है कि हमें हमेशा धीमी और आसान शुरुआत करनी चाहिए। कोई आदत बनाने के लिए आप तुरंत खुद को प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। आपको एक धीमी प्रक्रिया से गुजरना होगा। किसी टिकाऊ अभ्यास के लिए छोटी आदतें बनाना बेहद जरूरी है। सारिका के मामले में उसकी एक छोटी आदत यह होनी चाहिए थी कि वो सबसे पहले अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर किचन में जाए और लाइट जलाए। यह आपको प्रगति की तरह नहीं लगेगा, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी आदतें आपको उस रूटीन को पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगी। अगर सारिका ने सिर्फ कपड़े बदलने से शुरुआत की होती तो इससे उसका दिमाग वर्कआउट को एक मुश्किल टास्क की जगह एक ऐसे रूटीन के तौर पर देखता जिसका वो इंतजार करती है। अगर सारिका ने किचन की लाइट जलाकर शुरुआत की होती तो वो खाना पकाने से पहले धीरे धीरे सामग्री तैयार करने की दिशा में काम कर सकती थी। छोटी छोटी आदतों का मकसद तुरंत कुछ बड़ा हासिल करना नहीं होता है। इसके बजाय ये आपको अपने डेली रूटीन में लगातार टिके रहने का आत्मविश्वास देती हैं। जब आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करते हैं तो वे धीरे धीरे लंबे समय तक रहने वाले व्यवहार बन जाते हैं। आपकी छोटी आदत जितनी आसान होगी उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप उसे करेंगे। अपनी छोटी आदतों को करने में आसान बनाने के लिए आप 3 चीजें कर सकते हैं। ज्ञान बढ़ाएं, उस गतिविधि के बारे में और जानें। आपको किसी पेशेवर से मदद लेनी चाहिए या आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर रिसर्च करना चाहिए। जितना ज्यादा आप उसके बारे में जानेंगे, आपके लिए ये उतना ही आसान होगा। संसाधन इकट्ठा करें, जरूरी संसाधनों को इकट्ठा करें। कभी कभी हम एक आदत छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि उसे करना मुश्किल होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें जरूरी चीजों को पाने में परेशानी होती है। अपनी आदत को पूरा करने के लिए आपके पास संसाधन का होना जरूरी है। बेहद छोटी शुरुआत करें। आखिर में कहीं से बहुत ही बुनियादी शुरुआत करें। यहां तक कि जब आप जानते हैं कि सब कुछ कैसे करना है, तब भी सबसे आसान, सबसे छोटे काम से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को इस बात के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं कि आप जिस आदत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक आसान काम है। आखिरकार आप अपने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे और सब कुछ अवचेतन रूप से होने लगेगा। प्रॉम्प्ट्स की शक्ति। हमने व्यवहार के पहले 2 तत्वों मोटिवेशन और एबिलिटी पर चर्चा की है। अब हम तीसरे तत्व प्रॉम्प्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रॉम्प्ट को आप ट्रिगर या क्यू भी कह सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले प्रॉम्प्ट आता है। आपको उस काम को करने की इच्छा यानी प्रॉम्प्ट हुए बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने इस पर उतना ध्यान न दिया हो, लेकिन प्रॉम्प्ट्स आपके दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद हैं। प्रॉम्प्ट या तो प्राकृतिक होते हैं या डिजाइन किए जा सकते हैं। गाड़ी चलाते समय हरी बत्ती देखना आपके लिए चलना शुरू करने का एक प्राकृतिक प्रॉम्प्ट है, जबकि आग का अलार्म सुनना उस जगह को खाली करने के लिए डिजाइन किया गया प्रॉम्प्ट है। आइए 3 तरह के प्रॉम्प्ट के बारे में जानते हैं और सीखते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन किया जाए। 1. पर्सन प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट आपके और आपके शरीर पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। पर्सन प्रॉम्प्ट ऐसे ट्रिगर होते हैं जिन्हें आप अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं या अपने मन में सोचते हैं। जब आपको भूख लगती है तो आप कुछ खाते हैं। जब आप अपने ब्लैडर में प्रेशर महसूस करते हैं तो आप यूरिन पास करते हैं। ये असरदार हैं, लेकिन ये नई आदतें बनाने में मदद नहीं करते क्योंकि ये अक्सर हमारे जीवित रहने की प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। ये वो प्रॉम्प्ट है जो आप अपने माहौल से पाते हैं। ध्यान दें कि जब भी आपका फोन बजता है तो आप कितनी जल्दी मैसेज देखते हैं, या जब भी आप अलार्म सुनते हैं तो आप कैसे जाग जाते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के उदाहरण हैं। ये बाहरी ट्रिगर हैं जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन ये हमेशा असरदार नहीं होते। जैसे अगर आप अपने घर से मीलों दूर हैं और तभी पौधों को पानी देने का अलार्म बजता है तो वो अलार्म किसी काम का नहीं होगा। एक्शन प्रॉम्प्ट। ये आपके पास पहले से मौजूद आदतों से शुरू होता है। ये सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट है जिसे आप डिजाइन कर सकते हैं। अपनी मौजूदा आदतों पर भरोसा करके आपको अलग से ट्रिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने रूटीन को उस चीज से जोड़ना है जो आप पहले से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपका लक्ष्य है अपने दांतों को फ्लॉस करना। हर रात अलार्म सेट करने के बजाय अपने दांतों को ब्रश करने के ठीक बाद फ्लॉस करने की आदत डालें।
इससे आप महसूस करेंगे कि किसी आदत को शुरू करना तब आसान होता है जब आपके पास पहले से कोई ट्रिगर हो। एक्शन प्रॉम्प्ट में पहले से मौजूद आदत को एंकर कहा जाता है। जब भी आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा एंकर खोजने की कोशिश करें जिसे आप अपने मनचाहे रूटीन से जोड़ सकें। एक नई आदत बनाने के बजाय आप जो पहले से कर रहे हैं उसकी निरंतरता पर भरोसा करें। आइए एमी के उदाहरण से इसे समझते हैं। एमी ने अपने जीवन के सबसे डरावने दौर से गुजरने के बाद एक्शन प्रॉम्प्ट्स बनाए। तलाक लेने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि एमी अपने दुख के जाल को तोड़ना चाहती थी और अपनी भावनाओं से ऊपर उठना चाहती थी। इसलिए उसने अपने बारे में अच्छा महसूस करने का फैसला किया। एमी ने इस आदत की शुरुआत छोटे छोटे बदलावों के साथ की। उसने हर सुबह छोटे छोटे पॉजिटिव नोट लिखना शुरू कर दिया। एमी ने इस आदत को अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर लिया था। इसलिए नाश्ता करने के बाद वो किचन टेबल पर बैठ जाती और हर दिन अपने बारे में एक अच्छी बात लिखती। एमी के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं था। वो पहले भी नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठती थी, इसलिए इस छोटी सी आदत को अपनाने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पॉजिटिव नोट्स लिखने से एमी अपनी उदासी से आगे बढ़ने के लिए और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करने लगी। अगर हम B=MEP मॉडल को देखें तो मोटिवेशन एमी को अपने तलाक से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। एबिलिटी एमी के पास अपने किचन टेबल पर बैठकर अपने हाथ में पेन और नोटबुक लेने की क्षमता थी। प्रॉम्प्ट उसका प्रॉम्प्ट था रोज नाश्ता करने के बाद लिखना। ये एक एक्शन प्रॉम्प्ट था। अपनी छोटी सी आदत की सफलता के लिए सही प्रॉम्प्ट को ढूंढना जरूरी है। एंकर की तलाश करते समय ऐसा एंकर खोजें जो पूरी तरह से आपके सिस्टम में शामिल हो। याद रखें, पहले से मौजूद आदत से जुड़े होने पर प्रॉम्प्ट ज्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा एंकर खोजें जो व्यवहार को तुरंत ट्रिगर करता हो। अपनी आदतों को छोटे से परिवर्तनकारी बनाना।